पार्ट 1 मेरी जिंदगी के 12 साल सिर्फ एक चीज की वजह से वेस्ट हो गए और वह थी कम्युनिकेशन स्किल। बचपन से लेकर कॉलेज तक जब भी मेरी किसी से बहस होती या कोई टीचर अचानक खड़ा करके कुछ पूछ लेता या जब मैं किसी लड़की से बात करने जाता तो मेरे दिमाग से सारे वर्ड्स ही गायब हो जाते। मुझे समझ ही नहीं आता था कि बोलूं क्या। लेकिन जब मैं अकेला होता था तब मेरे दिमाग में हजारों परफेक्ट रिप्लाई आ जाते थे और तब लगता था कि काश उस वक्त ये बोल दिया होता तो मेरा ऑरा ही अलग होता। बस इसी कमी की वजह से मेरी कॉलेज लाइफ भी एवरेज रह गई। ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनी, ना लोग मुझे उतनी रिस्पेक्ट देते थे, जबकि पढ़ाई में मैं काफी अच्छा था। कॉलेज के सेकंड ईयर तक मैंने इन चीजों को इग्नोर किया क्योंकि मुझे लगता था कि बस पढ़ाई ही सब कुछ है। लेकिन थर्ड ईयर तक आते आते मुझे समझ आया कि जहाँ बोलना जरूरी होता है वहाँ मैं बोल ही नहीं पाता और इसी वजह से मैंने अपनी लाइफ के कई बड़े मौके गंवा दिए जहाँ से मैं काफी आगे जा सकता था। फिर मैंने इस प्रॉब्लम को सीरियसली लेना स्टार्ट किया। मैंने शाहरुख खान जैसे सेलिब्रिटीज और कई सारे पॉलिटिशियंस के इंटरव्यू देखे, साइकोलॉजी के आर्टिकल्स पढ़े और 100 से ज्यादा पॉइंट्स नोट किए। तब जाकर मुझे समझ आया कि मैं कितना गलत था क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल वैसी होती ही नहीं जैसा हम उसे समझते हैं। अब देखो, मैं तुम्हें 10 या 20 रैंडम पॉइंट देकर बोर नहीं करने वाला, बल्कि 5 ऐसे पावरफुल पॉइंट्स बताऊंगा जो जेन्युइनली काम करते हैं, जिन्हें मैंने खुद यूज किया। और ट्रस्ट मी, इन्हें समझने के बाद कोई भी तुमसे बहस करने से पहले 100 बार सोचेगा। चाहे तुम्हें स्टेज पर स्पीच देनी हो, किसी लड़की को डेट के लिए अप्रोच करना हो या किसी आर्ग्यूमेंट को स्मार्टली हैंडल करना हो, तुम हर सिचुएशन में अपने आप को फुल कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट कर पाओगे। तो इन पॉइंट्स को ध्यान से सुनना। सबसे पहले समझते हैं कि जब हमारी किसी से बहस होती है या फिर जब हम किसी लड़की के सामने जाते हैं तो हम ब्लैंक क्यों पड़ जाते हैं। देखो, साइकोलॉजी कहती है कि जब भी हम किसी हाई अथॉरिटी इंसान से बात करते हैं, जैसे बॉस, टीचर या किसी लड़की से, या फिर किसी आर्ग्यूमेंट या क्रिटिकल सिचुएशन में होते हैं, तब हमारा कॉन्फिडेंस अचानक से गिर जाता है। उस वक्त हमारे दिमाग में एक साथ हजारों थॉट्स चल रहे होते हैं, जैसे सामने वाले की बात समझनी है, बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल में रखनी है, क्या बोलना है वह सोचना है। और सबसे बड़ा डर, अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया तो सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। ये ओवर थिंकिंग हमारे दिमाग की वायरिंग को हिला कर रख देती है। साइंस की लैंग्वेज में इसे ही एमिगडाला हाईजैक कहते हैं, जिसका मतलब है कि जब हम किसी प्रेशर में होते हैं तो हमारा लॉजिकल दिमाग यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स टेम्परेरीली शट डाउन हो जाता है और इसी वजह से हम कुछ बोल ही नहीं पाते। अब अगर तुम मुझसे या साइकोलॉजी से इसका सॉल्यूशन पूछो तो जवाब सिंपल है, मैदान में उतरो। यानी अपने आप को जानबूझकर उन अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालो जहां बोलना पड़ता है, जैसे क्लास में खुद से आंसर देना, डिबेट या डिस्कशन में पार्ट लेना या पब्लिक स्पीकिंग ट्राई करना। अब अगर ये सब तुम्हें टफ लगता है तो शुरुआत अपने दोस्तों से करो। अपने दोस्तों के साथ किसी भी टॉपिक पर बहस करो, क्योंकि जितनी बार तुम खुद को मैदान में डालते हो उतनी बार तुम्हारा दिमाग प्रेशर हैंडल करना सीख जाता है। तुम्हारी ओवर थिंकिंग कम होती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और धीरे धीरे तुम कम्युनिकेट करना सीख जाते हो। पार्ट 2, लेकिन यहाँ तो एक प्रॉब्लम है। तुम्हारी प्रैक्टिस तभी काम करेगी जब तुम्हारा दिमाग शार्प होगा। और इसके लिए पॉइंट नंबर 2 को समझो। सोचो कि तुम्हें एक पेड़ काटना है। अब अगर तुम जंग लगी हुई कुल्हाड़ी से काटने जाओगे तो टाइम भी ज्यादा लगेगा और एनर्जी भी वेस्ट होगी। लेकिन अगर कुल्हाड़ी शार्प हो तो वही काम आसान हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही तुम्हारा दिमाग है, अगर वो शार्प है तो तुम किसी भी सिचुएशन में तुरंत स्मार्ट, लॉजिकल और इम्पैक्टफुल जवाब दे सकते हो। अब सवाल ये है कि अपने दिमाग को शार्प कैसे करें। तो इसके लिए एक सिंपल और पावरफुल तरीका है चेस खेलना, क्योंकि ये सिर्फ एक गेम नहीं है बल्कि ये तुम्हारे दिमाग का जिम है। इसमें हर मूव से पहले सोचना पड़ता है, जिससे धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग एक हैबिट बना लेता है, पहले एनालाइज करने की और फिर रिएक्ट करने की। और यही स्किल रियल लाइफ में तब काम आती है जब तुम्हें किसी को तुरंत जवाब देना होता है। अब चेस के साथ साथ तुम सुडोकू, क्रॉसवर्ड पजल्स और रूबिक्स क्यूब जैसे ब्रेन गेम्स भी खेल सकते हैं, क्योंकि ये तुम्हारे दिमाग को एक्टिव और अलर्ट रखते हैं, जिससे तुम नई सिचुएशन में कंफ्यूज होने के बजाय जल्दी एडजस्ट कर पाते हो। अब अगर तुम थोड़ा और सीरियस हो तो डेली थोड़ा बेसिक मैथ सॉल्व करो ताकि तुम्हारी लॉजिकल थिंकिंग स्ट्रांग हो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी डेली लाइफ की छोटी छोटी सिचुएशंस को क्वेश्चन करना शुरू करो, जैसे ये चीज ऐसे क्यों है, इस प्रॉब्लम का और क्या सॉल्यूशन हो सकता है, अगर मैं इस जगह होता तो मैं क्या करता। ये सिंपल क्वेश्चंस धीरे धीरे तुम्हारी थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है जब तुम्हें अलग से सोचना नहीं पड़ता, बल्कि तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली स्मार्ट और सैवेज रिप्लाईज जनरेट करने लगता है, बिल्कुल एआई के जैसा। लेकिन रुको, सिर्फ दिमाग शार्प होना काफी नहीं होता, बल्कि तुम्हें अपनी बात क्लियर तरीके से रखना भी आना चाहिए। तभी तुम्हारा एक अलग लेवल का ऑनरा बनेगा और लोग तुम्हें नेचुरली सुनना चाहेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान से सुनना। पार्ट 3, कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि रिप्लाई दिमाग में होता है लेकिन मुंह से निकलता ही नहीं, और अगर निकलता भी है तो इतना स्लो, कंफ्यूज्ड या लो एनर्जी होता है कि सामने वाला तुम्हें सीरियसली लेना ही बंद कर देता है और वहीं पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो सुनो। तुम्हें बस 15 मिनट डेली वोकल फ्लुएंसी की 2 बेसिक एक्सरसाइज करनी है। नंबर 1, एक पेन या पेंसिल दांतों के बीच हॉरिजॉन्टली पकड़कर सिंपल सेंटेंसेस बोलो, जैसे मैं आज अपने दोस्तों के साथ बाहर जाऊंगा। तुम जो चाहे बोल सकते हो।
शुरुआत में मुंह टाइट लगेगा, वर्ड्स क्लियर नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही पेन हटाकर तुम वही सेंटेंसेस दोबारा बोलोगे, तुम्हें फील होगा कि क्लैरिटी सडनली इंप्रूव हो चुकी है और तुम्हारी बोलने की स्पीड भी बेटर हो गई। ये वही टेक्निक है जो एक्टर्स और पब्लिक स्पीकर्स यूज करते हैं जब उन्हें अपनी डिलीवरी शार्प और इम्पैक्टफुल बनानी होती है। नंबर 2, जब भी बात करो तो अपने माउथ को थोड़ा एक्सेजरेट करो, मतलब लिप्स और जॉ को थोड़ा कॉन्शियसली ज्यादा मूव करो, क्योंकि जब मुंह ओपन और एक्टिव होता है तो क्लैरिटी ऑटोमेटिकली वॉइस में आ जाती है और तुम्हारी आवाज़ें ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट लगती है। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है, जब हमें किसी को जवाब देना होता है तो दिमाग में शार्प और सैवेज रिप्लाईज आते ही नहीं, और इसी का सिंपल सॉल्यूशन है पॉइंट नंबर 4 पार्ट 4। देखो, जब तक तुम्हारे दिमाग में इनफ एग्जाम्पल्स नहीं होंगे तब तक तुम क्रिएटिव या विटी रिप्लाईज दे ही नहीं पाओगे। साइकोलॉजी कहती है कि जो हम देखते हैं वही हमारा दिमाग ऑब्जर्व करता है। मतलब अगर तुमने कभी स्ट्रॉन्ग या स्मार्ट रिप्लाई सुने ही नहीं होंगे तो तुम्हारा दिमाग उन्हें क्रिएट ही नहीं कर सकता। इसीलिए रोज थोड़ा ऐसा कंटेंट देखो जो तुम्हारे दिमाग को स्मार्ट रिप्लाई की ट्रेनिंग दे। इसके लिए ये 4 टाइप का कंटेंट काफी इफेक्टिव होता है। नंबर 1, डिबेट्स ऑब्जर्व करो कि लोग कैसे इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं और अपनी बात को स्मार्टली रखते हैं। नंबर 2, सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज, उनकी टाइमिंग, उनका कॉन्फिडेंस और उनकी डिलीवरी नोटिस करो, स्पेशली शाहरुख खान के इंटरव्यूज, वहां तुम्हें रियल लाइफ एग्जांपल्स मिलेंगे। नंबर 3, स्टैंड अप कॉमेडियंस, ये लोग पंचलाइन कैसे सेट करते हैं और अपनी टाइमिंग को कैसे कंट्रोल करते हैं, इस पर फोकस करो। नंबर 4, ग्रेट पब्लिक स्पीकर्स, देखो कि ये लोग पॉज कैसे लेते हैं, इमोशंस को कैसे यूज करते हैं और बॉडी लैंग्वेज से अपनी बात को इम्पैक्टफुल कैसे बनाते हैं। इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करो। जब भी ये कंटेंट देखो तो बस कंज्यूम मत करो, बल्कि इन 3 चीजों पर कॉन्शियसली ध्यान दो, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके इमोशंस और पॉज लेने का तरीका। फिर धीरे धीरे उन्हें अपनी रियल लाइफ कन्वर्सेशन में अप्लाई करना स्टार्ट करो। और हाँ, अगर कंटेंट की बात चल ही रही है तो मेरे वीडियोस भी देख सकते हो, वहां तुम्हें डायरेक्टली यूजेबल इंसाइट्स मिलेंगे। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो। अब आते हैं 5वें पॉइंट पर, जो कि इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो ध्यान से सुनो। पार्ट 5, लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि बिना प्रैक्टिस के सीधा टफ सिचुएशन में सैवेज रिप्लाई देने की या कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं और जल्दबाजी में कुछ ऐसा बोल देते हैं जो उन्हें खुद भी एम्बैरेसिंग बना देता है। ये वही मोमेंट होता है जहाँ सैवेज बनने के चक्कर में बंदा सिली बन जाता है। इसलिए एक सिंपल सा रूल हमेशा याद रखो, टफ जोन में जाने से पहले सेफ जोन में प्रैक्टिस करो। कहने का मतलब ऐसी जगह बोलो जहां तुम्हारा रिप्लाई सैवेज की जगह ऑकवर्ड भी निकल गया तो कोई फर्क ना पड़े। जैसे दोस्तों के बीच मजाक में सैवेज रिप्लाईज देने की कोशिश करो, घर में कैजुअल कन्वर्सेशन के दौरान विटी आंसर्स देने की कोशिश करो, और चाहो तो कैमरे के सामने भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब इन सब से तुम्हारा दिमाग प्रेशर फ्री एनवायरनमेंट में ट्रेन होगा, और जब असली सिचुएशन आएगी तब तुम्हारा दिमाग बिना फ्रीज हुए ऑटोमेटिकली सैवेज रिप्लाईज दे पाएगा। अब ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। तो सुनो, मैंने डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन पे कई सारी वीडियोस बनाई हैं, एक बार जाकर उन्हें जरूर चेकआउट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।